पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स हमें ये समझने में मदद करता है कि एक छोटा सा बीज पूरे पौधे का जीवन अपने भीतर समेटे होता है। पर्यावरण अध्ययन में ये अध्याय पौधों के जीवन, भोजन की उत्पत्ति और मानव जीवन से उनके संबंध को स्पष्ट करता है। बीज पौधे का वो भाग होता है जिससे नया पौधा उत्पन्न होता है। प्रत्येक बीज के भीतर एक भ्रूण होता है जो अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अंकुरित होकर पौधे का रूप धारण करता है। बीज के बाहर एक कठोर आवरण होता है जिसे बीजावरण कहा जाता है, जो बीज को बाहरी क्षति से सुरक्षित रखता है। कुछ बीजों में दो दल होते हैं, जैसे चना और मटर, जबकि कुछ बीजों में एक ही दल होता है, जैसे गेहूं और मक्का। ये जानकारी पौधों के वर्गीकरण को समझने में सहायक होती है। बीज आकार, रंग और बनावट में भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ बीज बहुत छोटे होते हैं, जैसे सरसों, जबकि कुछ बीज बड़े होते हैं, जैसे आम और नारियल। ये विविधता प्रकृति की विशेषता को दर्शाती है। बीज के अंकुरण के लिए जल, वायु और उपयुक्त तापमान आवश्यक होता है। जल मिलने पर बीजावरण नरम हो जाता है। सबसे पहले जड़ निकलती है, जो मिट्टी में जाकर पौधे को सहारा देती है और जल तथा खनिज लवणों को ग्रहण करती है। इसके बाद तना ऊपर की ओर बढ़ता है और पत्तियां विकसित होती हैं। सभी बीज एक साथ अंकुरित नहीं होते। कुछ बीजों को अंकुरण में अधिक समय लगता है, जबकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अंकुरित होते हैं। इससे कारण और परिणाम का संबंध स्पष्ट होता है। बीज विभिन्न माध्यमों से फैलते हैं। कुछ बीज वायु के द्वारा फैलते हैं, कुछ जल के द्वारा और कुछ पशुओं तथा मनुष्यों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति के सभी घटक आपस में जुड़े हुए हैं। बीज भोजन का भी प्रमुख स्रोत होते हैं। अनाज, दालें और मसाले सभी बीज ही हैं। कृषि और मानव जीवन की निरंतरता बीजों पर आधारित होती है, इसलिए बीजों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण पद्धति के अनुसार ये अध्याय अवलोकन क्षमता, तुलना, वर्गीकरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस अध्याय का अपेक्षित अधिगम परिणाम ये है कि विद्यार्थी ये समझ सकें कि प्रत्येक बीज का अपना महत्व होता है और अनुकूल परिस्थितियों में उससे नया जीवन विकसित होता है।